कुओं की तरह और कुत्तों की तरह लड़ाइयाँ चल रही है हमारे बॉलीवुड में। क्या ही बताऊँ, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, ये एक जेलसी को शो करती है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खास करके एक मैच्योर पढ़े-लिखे और एक हमारे यार गाँव घरों में लड़ाइयाँ होती है, इस तरीके की वो चलती है। लेकिन इतने बड़े-बड़े लोग जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी टी सीरीज़ के जो ऑनर है भूषण कुमार, उनकी पत्नी, मतलब आप उसको भी टी सीरीज़ की ऑनर कह सकते हो, दिव्या खोसला कुमार, जिन्होंने अभी एक बयान दिया है कि धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत एक फिल्म आई है जिसका नाम है जिगरा। वो गई थी थिएटर में, उन्होंने एक खाली थिएटर का पिक्चर पोस्ट किया और कहा थिएटर तो खाली है और धर्मा प्रोडक्शन वाले शो कर रहे हैं, हाउसफुल चल रही है आलिया भट्ट की पिक्चर्स। सो इट्स लाइक वो एक्सपोज कर रही है इस फेक कलेक्शन को, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस और आलिया भट्ट जो कि खुद जिगरा मूवी की एक प्रोड्यूसर है। लेकिन उसमें उस पिक्चर में एक खास बात और भी है। कुछ हमारे जो ज्ञानी ऑडियंस है वो कह रहे हैं कि ये एक एडिटेड पिक्चर है, इट्स जस्ट बिकॉज कि वो उसे नीचा दिखाना चाहती है आलिया भट्ट को। मैंने उस पिक्चर को गौर से देखा तो थोड़ी सी लॉजिक तो बनती है कि ये एक फेक हो सकता है, बिकॉज आप देखेंगे तो इस पिक्चर में क्या है कि साइड से जो लाइट होती है, मतलब पाथवे का लाइट होता है, जब मूवी खत्म हो जाती है तब लोग जाते हैं, जिनकी वजह से वो लाइटें सब जलाई जाती हैं, तो थिएटर खाली ही होता है क्योंकि सब लोग जा चुके होते हैं या फिर वो लोग अभी आए हुए नहीं होते हैं। वहाँ पे उन्होंने पिक्चर में क्या पोस्ट किया है कि मूवी चल रही है, मतलब मिड ऑफ द सीन लगा हुआ है, आलिया भट्ट उसमें दिख रही है, पिक्चर चल रही है और लाइटें जली हुई है और थिएटर में कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर इस तरीके से ऐसा होता कि पिक्चर चल रही है तो लाइटें बुझी हुई होती। कभी भी थिएटर में जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होती है लाइट को ऑफ कर दिया जाता है और पिक्चर सिर्फ इंटरवल के टाइम पे और मूवी जब खत्म होती है उस टाइम पे लाइटें जो नीचे की होती वो जलाई जाती है। तो ये एब्सोल्युटली एक फेक पिक्चर लगता है। इस बात पे लड़ाई करना और जेलसी रखना बेवकूफी ही है। लेकिन हाँ, वो इस तरह का क्लेम कर सकते थे कि जिगरा मूवी है वो सावी मूवी की कॉपी है। हाँ, डेफिनेटली कॉपी है और ये पूरी तरीके से एब्सोल्युटली फुल एनालिसिस करने के बाद की बातें मैं कर रहा हूँ। इसमें बस क्या है कि थोड़ी सी वो फिल्म चली नहीं, बिकॉज दिव्या खोसला कुमार उसमें लीड एक्ट्रेस थी तो उनकी परफॉर्मेंस एक्टिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अपोजिट में आलिया भट्ट ने उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी स्टोरी लाइन पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया है और तारीफें भी बटोर रही है। पिक्चराइजेशन भी फिल्म की अच्छी है। खैर ये कितनी कॉपी है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सावी में हर्षवर्धन राणे थे, अनिल कपूर थे एंड दिव्या खोसला कुमार एक लीड एक्ट्रेस थी। वो फिल्म बिल्कुल ही भाई साहब सेम टू सेम प्लॉट रखती है, बिल्कुल ही सेम टू सेम। बस जिगरा मूवी में फर्क इतना है कि ये अपने भाई के लिए वो काम करती है और उस फिल्म में एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। इस फिल्म में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ बाहर कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे उसके पति को ड्रग्स के इल्जाम में जेल में डाल दिया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद ये ठहरी एक हाउस वाइफ, मतलब सब्जियां बनाने वाली, खाना बनाने वाली, उसको कुछ भी किसी भी चीजों का आइडिया नहीं होता है। वो अपने अंदर एक जोश लाती है और फाइनली डिसाइड करती है कि अब आर चाहे पार, पति के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जेल से छूटने का कोई रास्ता नहीं है, इल्जाम साबित हो चुका है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से जेल तोड़ूंगी और उसे बाहर निकाल के लाऊंगी। इसी बीच उसका साथ निभाते हैं अनिल कपूर। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं, बहुत सारे गूज बम मोमेंट्स भी होते हैं, इमोशनल टच भी फिल्म को दिया जाता है। इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है सावी का, आप जाकर के देख सकते हो। बैक टू द जिगरा मूवी, ये फिल्म बिल्कुल ही सेम टू सेम है, बस रिलेशन आप अलग कर दो। इसमें भी उसकी भाई की सेम कहानी है, इसकी बहन का रोल भी वही है, उसी तरीके से वही सारी चीजें, तो कहानी भी बिल्कुल तो वैसी है। लेकिन क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। इस फिल्म को ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि इसमें एक भाई बहन का वैल्यू को दिखाया गया है और देयर इज नथिंग लाइक नॉनवेज कॉमेडी और डबल मीनिंग जोक्स। किसी भी वर्ग के लोग इसको जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।